पुस्तक से पढ़ रही हूँ, पृष्ठ संख्या 170। ब्लॉकेड, मई 2017 की घटना है। ब्लॉकेड इसका हेडिंग है। किसका ब्लॉकेड? एक मियाँ का। कौन सा मियाँ? कतर का। वही कतर जिसने हमारे 4 या 6 नेवी वालों को कहा हम फांसी वासी देंगे, और अपने वो नुपुर शर्मा वाले मामले में कतर का नाम बहुत उलझा था। तो क्या है, देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा डिटेल में बात कर। 24 मई 2017 को अचानक एक खबर दिखाई दी। क्या खबर दिखाई दी? कि जो कतर का अमीर है, राजा नहीं, रानी नहीं, खलीफा नहीं, चीफ नहीं, सुल्तान नहीं, कतर का चीफ। और ये कतर का वर्णन एक जगह किया है, वो वर्णन बड़ा ही मजेदार है। मैं आप लोगों को पहले वो बता दूं। पेज संख्या 176। Qatar was a tiny fingernail compared to Saudi Arabia in terms of power, influence, size and even self-identity. सऊदी अरेबिया की तुलना में पावर, शक्ति, प्रभाव, आकार और अपनी पहचान के रूप में ये उसके नाखून की एक छोटे कानी उंगली जिसको कहते हैं, छोटे यानी पैर के कानी उंगली के नाखून के बराबर की हैसियत है कतर की। तो एक खबर आई कि इस नाखून, कानी उंगली के नाखून के बराबर जो कतर है, उसका जो अमीर है, उसकी एक खबर आई। क्या खबर आई? कि ईरान रिप्रेजेंट्स अ रीजनल एंड इस्लामिक पावर that cannot be ignored and it is unwise to face up against it. खबर आई कि साहब कतर का अमीर कह रहा, और ये खबर थी नहीं, ये झूठी खबर प्लांट की गई थी सऊदी अरेबिया और यूएई के द्वारा। ऐसा बाद में जांच में निकला कि साहब ईरान एक रीजनल पावर है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, और इससे बिला वजह उलझना ठीक नहीं। इस खबर में ऐसा क्या है भाई कि सऊदी अरेबिया और यूएई कतर के अमीर के मुंह में डाल के इसको झूठा प्रचार कर। फिर कहता है कि 45 मिनट के अंदर, ये खबर पेज 171, कि 45 मिनट के अंदर कतर वालों ने इसको हटा दिया और तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है। लेकिन तब तक यूएई और सऊदी अरेबिया वालों ने इसको तेजी से दुनिया भर में फैला दिया, संसार भर में फैल गया। इसमें क्या खास बात है? इसमें बहुत खास बात है। क्यों खास बात है? कि ट्रंप वहां आता है, कहां पर? अमेरिका में अपना पहले बार प्रेसिडेंट बनता है। ईरान को सेट राइट करना है। अब इसको समझ लीजिए, ईरान यानी पर्शियन। ईरान एक फालतू नाम अभी नया किया गया। पर्शियन लोग, जो पर्शियन मान लीजिए, पर्शियन पारसी लोग हैं, और तुर्क लोग ओटोमन एम्पायर, जिसको अभी टर्की तुर्कीये कह रहे हैं, दो, और तीसरा अरब। ये तीन एक दूसरे के खून के प्यासे मियाँ हैं, एथनिक ग्राउंड पर। फिर फिरके के ग्राउंड पर, शिया सुन्नी वहाबी, इस ग्राउंड पर ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो अब अमेरिका को निपटना है ईरान से। बीच में कतर पिद्दी नपिद्दी का शोरबा का एक खबर उछाल दिया, क्या? ईरान भाई रीजनल पावर है, इससे उलझना ठीक नहीं है। कतर अमेरिका के लिए बहुत खास है। क्यों खास है? इसका जो लोकेशन है मैप पर, वहां पर अमेरिका का और अन्य भी 2-1 देशों का मिलिट्री बेस है, और यहाँ नेचुरल गैस और तेल मिल गया है।
इसके कारण ये उस क्षेत्र में अचानक पावरफुल बन गया है। अचानक मतलब 90 के बाद, अभी 2025 चल रही है, यानी अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ भाई, अभी पोछा पाछा नहीं गया, दूध का दांत अभी आया नहीं है। तो आ, ये जो कतर है अचानक सऊदी अरेबिया को आंख दिखा रहा है, और सऊदी अरेबिया ने खबर क्या प्लांट किया कि देखो जी ये ईरान का साथ ले रहा है। ईरान क्या है, रोग स्टेट के रूप में अमेरिका के द्वारा चिन्हित किया जा चुका है। कब? 1979 में। तो ये खबर करके वो क्या कह रहे हैं, देखो जी कतर जो है वो यूएई के साथ नहीं है, सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है, ये तो टेररिस्ट स्टेट, रोग स्टेट ईरान के साथ। ये है इनका एका, और ये है इनका बिरादरीपन, ये है इनका उम्मा। अब आप कहेंगे अच्छा भाई इसमें क्या खास बात है, अब खास बात आगे बता रहे हैं। इस खबर को जारी करने के बाद यूएई और बहरीन और सऊदी अरेबिया ने तय किया कतर का बायकॉट करना। कतर का बाय टू इम्पोज अ फुल बायकॉट ऑफ कतर। They ejected Qatari citizens from their countries, severed financial ties, and refused to allow Qatari planes to use their airspace. इन छोटे छोटे सुन्नी बहुल देशों में जो कतरी सुन्नी सिटीजन थे उनको बाहर फेंक दिया। एक, इनसे सादा फाइनेंशियल जो संबंध है उसको कट कर दिया, और मना कर दिया हवाई जहाज इनके ऊपर से उड़ के नहीं जाएगा। तो उड़ के जाएगा कहां से? मैं नक्शा नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं जयराज से कहूंगी कि एक नक्शा लगा देंगे। कतर एकदम कोने में है, इधर से उड़ के नहीं जाएगा तो कहां से जाएगा? अगर लंबा रूट लेगा तो वो कितना महंगा पड़ेगा। इसके बाद ये इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं अल जजीरा जो टेलीविजन है, टेलीविजन जो जो भी है उसको तुम बंद करो। हम लोग भारत में क्या जानते हैं कि अल जजीरा मियां लोग का माउथ पीस है। नहीं भाई, ये कतर ने खड़ा किया है मिडिल ईस्ट के मियां रेजीम को डिस्टेबलाइज। ये हम नहीं जानते हैं, और उम्मा के, बिरादरी के एका की बात कर रहे हैं। आप किसी भी इस्लामिक मामले पर कोई भी किताब खोल लीजिए, उसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी और भारतीय मियाँ लोगों को तो मेंशन नहीं करते हैं। तो जहां असली मियाँ है वहां ये हालत है कि कतर एक टीवी चैनल शुरू करता है अल जजीरा, क्यों? सऊदी अरब का, लेबनान का, दुनिया भर का जो रेजीम है इसको उखाड़ फेंकने की। तो इनका डिमांड क्या है, हम बायकॉट कब बंद करेंगे? जब तुम अल जजीरा बंद कर दोगे। और 172 पेज, and demanding that Qatar return to its old status as a semi-independent vassal state। माने जो नाखून है कानी अंगुली का, वो अपने पुराने स्थिति में चला जाए। पुराना स्थिति क्या है? सऊदी अरेबिया का सेमी इंडिपेंडेंट वसाल स्टेट। ये कब बना है? ये 1990 में बना है। ये कथा कब की है? 2017 की है, 27 साल।